अनिल, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में? और मॉक टेस्ट कितना जरूरी है कि उन्हें रेगुलर बेस पे मॉक देते रहना चाहिए? मॉक्स एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। मॉक्स के बिना तो मतलब एग्जाम में स्पीड भी नहीं आ पाएगा। और वो मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए भी वो मॉक्स इम्पोर्टेंट है। तो मॉक्स मेरे हिसाब से हर रोज डेली तो फ्री का एक ना एक तो देना ही चाहिए। और मेंस का मतलब वीक्स में एक से दो बार भी देंगे तो भी काफ़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 1 अप्रैल बहुत सारे बच्चों के सपनों का दिन होता है, जिसमें आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क एंड आईबीपीएस एसओ का रिजल्ट आता है। और हमने इस बार बहुत सारे सिलेक्शंस देखे हैं। उसी में से एक नाम, एक ऐसे स्टूडेंट्स की आज मैं बात करूंगा जो शायद इनिशियल लेवल पे, जब इन्होंने स्टडी स्टार्ट करी थी तो जीरो लेवल से स्टार्ट करी थी। और हार्ड वर्क और मेहनत के दम पे आज ये बैंक में ऑफिसर हैं। आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर अनिल नाहक से। सो हाय अनिल, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर, आई एम फाइन। अनिल, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप प्रॉपर कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री करी है, और आपका कौन सा एग्जाम क्वालिफाई हुआ है? बेसिकली मैं प्रॉपर उड़ीसा का हूँ, बट गुजरात में रहता हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। और अभी रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क में जो अलर्ट हुआ है बीओबी बैंक। आपको आईबीपीएस क्लर्क में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अलॉट हुआ है, राइट? यस। ठीक है। अनिल, कितना टाइम लगा आपको प्रिपरेशन करते हुए, और प्रिपरेशन करके ये कितने टाइम में आपने ये जॉब हासिल करी है? ये अप्रैल फर्स्ट को 3 ईयर हो जाएगा। मतलब आपसे जब फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया था हम्म। तो मेरे को 3 ईयर लगे। 3 इयर्स से आपने जो है वो तैयारी जो है वो कंटिन्यू किया हुआ था, और फाइनली आप इस एग्जाम तक पहुंचे। यस। अनिल, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि चूंकि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो कब ऐसा दिमाग में आया कि नहीं यार, मुझे जो है वो बैंकिंग में अपना करियर जो है वो देना चाहिए? इंजीनियरिंग में मेरा मतलब ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ऐसा डिग्री के लिए ही किया था। फिर मैंने मेरा ब्रदर को देखा था, वो मतलब वो भी पहले बैंकिंग एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा था। उसने भी बताया कि ये गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना चाहिए। मैं भी मतलब एसएससी और बैंकिंग दोनों की तैयारी करता था। फिर 2021 को प्रॉपर बैंकिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके। पहला सवाल तो यही कि अनिल, कितना हेक्टिक होता है? जैसे आपने कहा कि आपको लगभग 2.5 से 3 साल लग गए, मतलब कितना हेक्टिक होता है, क्योंकि आप एग्जाम भी दिए होंगे, कई एग्जाम्स में आपका प्री रह गया, कहीं में मेंस रह गया, कहीं इंटरव्यू आपका रह गया। तो ये जो एक अंदर से, नहीं, लोग एक एग्जाम जो है वो ना निकले तो उन्हें लगता है कि नहीं यार, नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। कितना पेशेंस जरूरी है अनिल प्रिपरेशन के टाइम पे, और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है खुद को चेंज करने के लिए? हाँ सर, मतलब मेरे साथ भी ये मतलब हुआ है। मुझे भी मतलब डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। मैंने भी कई फेलियर्स देखे हैं। मैं पर यही मतलब मैसेज देना चाहूँगा, मतलब ये सक्सेस के लिए पेशेंस रखना ज़रूरी है। और पेशेंस और हार्ड वर्क वो सक्सेस के लिए ज़रूरी है। अनिल, जब आपने सब्जेक्ट देखा बैंकिंग का, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट मालूम है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको कौन सा समझ में आया अपना? सबसे वीक आपका सब्जेक्ट कौन सा समझ में आया आपको? और वीक में आपने काम कैसे किया और उसको आपने स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बनाया? बचपन से ही मैथ स्ट्रांग था। फिर रीजनिंग का मतलब सेक्शन आपसे किया तो इजी लगने लगा रीजनिंग। और इंग्लिश सबसे वीक सब्जेक्ट था। तो इंग्लिश में आपने अनिल कैसे काम किया, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में बहुत परेशान होते हैं, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। तो आपकी गाइडेंस क्या होगी कि इंग्लिश को स्ट्रेस से कैसे पढ़ा जाए? मैं एक मतलब यूट्यूब चैनल से एक मैम को फॉलो किया था। ठीक है। उसके बाद मॉक्स दिए थे, बस उसी से हो गया है। ठीक है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक टीचर से आप गाइडेंस जो है, जो भी जिनसे भी आपको समझ में आया है ना, उनको आप पढ़िए, और हाँ। मॉक देते हुए अपनी स्पीड पे आप जो है वो प्रॉपर काम करिए। ठीक है। हाँ। अच्छा, अनिल, बहुत सारे बच्चों का जो प्री और मेंस का डिफरेंस होता है,
उन्हें वो समझ में नहीं आता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे प्रीलिम्स को हमने स्पीड में कर लिया, ऐसे ही मेंस को भी हम स्पीड में कर पाएंगे, और इसका नतीजा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आपने मेंस की तैयारी कैसे करी है ना, और स्पेशली वो जो हाई लेवल के क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के होते हैं, उनको आपने मेंस में कैसे संभाला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब रीजनिंग के लिए प्री हो या मेंस आपका ही मतलब फॉलो किया था। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरे टीचर को फॉलो किया था। और मैं यही बोलना चाहूँगा, हाँ प्री और मेंस मतलब अलग होता है। प्री में स्पीड मैटर करता है, पर मतलब मेंस में स्पीड जरूर नहीं है, एक्यूरेसी जरूरी है। और उसी मतलब मॉक से बेसिकली रीजनिंग का पजल हो मेंस लेवल, वो मॉक से ही कवर किया है, मॉक्स देके। अनिल, जीना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। मतलब उन्हें नहीं पता कि 6 महीने का जे पढ़ना है, कि 7 महीने का पढ़ना है, कि 1 साल का पढ़ना है ना। तो जीए की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपकी क्या थी अनिल? जीके का स्ट्रेटजी मैं भी मतलब नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी जीके टॉपिक वीक था। और जीके मेरा मतलब पढ़ने का भी मन नहीं होता था। मतलब एक दिन सोचता था कि कंटिन्यूस आज से करूंगा, ऐसा सोचते सोचते कभी हुआ नहीं है। पर मतलब मंथली करंट अफेयर जैसे हुआ, यूट्यूब का सेशन देखने का, उससे हो जाएगा। आपका गाइडेंस है वो ये है कि जो मंथली करंट अफेयर्स के जो नोट्स पीडीएफ मिलती हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, और जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उनका आप डेली सेशन करिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस। ठीक है यस। अनिल, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, और मॉक टेस्ट कितना जरूरी है कि उन्हें रेगुलर बेस पे मॉक देते रहना चाहिए? मॉक्स एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। मॉक्स के बिना तो मतलब एग्जाम में स्पीड भी नहीं आ पाएगा। और वो मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए भी वो मॉक्स इम्पोर्टेंट है। तो मॉक्स मेरे हिसाब से हर रोज डेली तो प्री का एक ना एक तो देना ही चाहिए। और मेंस का मतलब वीक्स में 1 से 2 बार भी देंगे तो भी काफी। बिल्कुल, एज अ टीचर हम भी ये चीज समझाते हैं अनिल की मॉक अपने आप में बहुत जरूरी है, आपकी स्पीड के लिए, आपकी एक्यूरेसी के लिए। और जितना ज्यादा आप मॉक देंगे, आपका लेवल जो है वो इनहेंस होता चला जाएगा, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होता है। अनिल, फेल्योर एक ऐसा शब्द है जो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में फेल्योर जैसा कोई वर्ड रहे। हर कोई चाहते हैं कि मैं घर से निकलूं तो चौराहे पे सिग्नल जो है वो ग्रीन मिल जाए, मैं निकल जाऊं, ठीक है, और मैंने डिग्री करी है, तुरंत मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, और मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी, तुरंत यूपीएससी क्लियर होके मैं आईएएस बन जाऊं। हर किसी का सपना यही होता है, लेकिन रियलिटी हाँ। इसकी अलग होती है। रियलिटी ये हाँ। है कि अगर ठंडी का मौसम है तो गर्मी का मौसम भी आएगा, गर्मी का हाँ। मौसम है तो बरसात का मौसम भी आएगा, बरसात है तो वापस ठंडी भी जरूर आएगी। मतलब हाँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फेल्योर भी आपकी जिंदगी में जरूर आएंगे। फेल्योर को जरूर। बहुत सारे बच्चे अनिल नहीं टैकल कर पाते, वो परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार बताओ, इतना हार्ड वर्क किया मैंने, इतना बेस्ट एफर्ट किया मैंने, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे अब छोड़ देना चाहिए तैयारी, मुझे तैयारी नहीं करनी चाहिए। आई एम श्योर आपने भी ये सिचुएशन देखी होगी अनिल। आपने इसको कैसे यस। संभाला अपने लिए, और उन बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे जो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा, फेलियर भी एक सक्सेस का ही पार्ट है। फेलियर भी लाइफ में होना चाहिए, उसके बाद अगर सक्सेस मिलेगा तो वो काफी बेटर लगता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस होता है। और सभी स्टूडेंट को मैसेज देना चाहूंगा, मतलब फेलियर हो गए तो भी मतलब कंटिन्यूस रखिए, हार्ड वर्क करिए, सक्सेस मिलेगा ही लास्ट। एक चीज हमने अनिल और देखी है एज अ स्टूडेंट जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, और वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म एक ऐसा वर्ड है अनिल जो आपको हमेशा मिलेगा, मतलब इसकी कोई उम्र नहीं है या कोई आपका पोस्ट नहीं है। आप 10th में है, 12th में है, तब भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, कॉलेज में है तब भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, कोई नौकरी पा जाओ तब भी, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, तब भी आपको क्रिटिसिज्म जरूर मिलने वाला है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो क्रिटिसिज्म
झेल ही नहीं पाते, स्पेशली जो स्टूडेंट लाइफ में, जब मान लो हम तैयारी कर रहे हैं, 2 4 5 6 महीने निकल गया, किसी ने पूछा अरे कब से कर रहे हो, लगे ही हो, तो हम लोग दिल में ले लेते हैं इन सारी बातों को, और हमारे दिमाग में फिर और दूसरा कुछ चलता ही नहीं है। आई एम श्योर अनिल, हम्म। ऐसी सिचुएशन आपने भी देखी होगी। तो आपने हाँ। क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल किया, और जो बच्चे अपने बतौलेबाजी से परेशान हो जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? तो फर्स्टली मैं कहूँगा मेरे फेस में भी ये फेस आया था। मतलब मेरे भी मतलब बोल रहे थे 3 इयर्स हो गए, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कब तक ऐसा ही चलेगा, मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ढूंढना चाहिए ऐसा। फिर भी मैं मतलब सोचता था कि ये गवर्नमेंट जॉब है तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, लास्ट तक लगेगा कैसे भी। और मतलब ये कहूंगा कि मतलब पेशेंस रखने का, और सक्सेस होगा। कितना परिवर्तन आया अनिल 1 तारीख को जब रिजल्ट आया, जब पता चला कि आप फाइनली जो है वो आईबीपीएस क्लर्क में जो है वो अधिकारी बन गए हैं? क्या लोगों का रिएक्शन था स्पेशली, तो मैं आपकी भावना जानूंगा, और आपके माता पिता का रिएक्शन क्या था? तो मैं भी खुश हुआ बहुत, और मेरे को मतलब फर्स्ट में बिलीव नहीं हुआ। मैंने मतलब 2 3 बार चेक किया अपना, फिर जाके कंफर्म किया कि हाँ हुआ है इसमें। फिर पेरेंट्स को भी लास्ट में बताया, वो भी खुश हुए। एटलीस्ट मतलब 3 साल लगा पर हो गया। वो एक अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट होता है अनिल, है ना? यस। और यस। पेरेंट्स के लिए जब उनका बच्चा सरकारी नौकरी में पहुंच जाए तो माँ बाप को इससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती है। तो हाँ सर। मैं मैं उस चीज के लिए बहुत बधाई दूंगा अनिल आपको, कि आपने जो है वो ये हासिल किया है, राइट? एंड लोगों का कितना पर्सपेक्टिव चेंज हुआ अनिल, अगर आपने लोगों को बताया कि यार आप गवर्नमेंट जॉब में है, जो पहले कह रहे थे कि अरे 3 साल इनको हो गए, ये तो क्या ही यार, कब से कर रहे हैं, अरे इनको तो इतना टाइम हो गया, ये क्या ही, उनके विचारों में कितना परिवर्तन आपने देखा? हाँ सर, वो मतलब ऑटोमेटिकली मतलब चेंज होता है उनका पर्सपेक्टिव। मतलब उनको लगता है हाँ हाँ, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाहिए तैयारी, भले टाइम लगे, पर एटलीस्ट वो एक सिक्योर जॉब तो मिलेगा। पर्सपेक्टिव जो है वो लोगों का बहुत 360 चेंज हो जाता है जब आप जो है वो अधिकारी बन जाते हैं। और ये बहुत हाँ। जरूरी है, मतलब ये चीज है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रगल का टाइम है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद हर कोई आपका ही गुणगान करता है। यस। अनिल, ऐसे कौन कौन से मंत्रास आपने अनुभव किए हैं? आप उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है, अभी वो सिलेबस को देख रहे हैं, उनका टारगेट है कि 2024 2025 में मुझे जो है वो अधिकारी बनना है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मैं पीओ बन जाऊं, जिससे मैं क्लर्क बन जाऊं? अनिल। फर्स्टली मतलब रेगुलर मॉक्स देना चाहिए, और जो भी सर टीचर को फॉलो करते हैं उनका क्लासेस रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। कोई भी मतलब क्लास को किसी भी रीजन से स्किप नहीं करना चाहिए, और रेगुलरली कंटिन्यूअस रहना चाहिए। जैसे आज किसी का शादी हुआ या कुछ भी हुआ, वो रीजन से भी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने मतलब गोल जब तक अचीव नहीं होता है तब तक फोकस रहना चाहिए। और ये नहीं नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल, बहुत इंपॉर्टेंट आपने इंफॉर्मेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करी है। सबसे पहले अनिल, आपको अर्पित सर और बैंकिंग वाला परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि ये अभी आपकी जर्नी रुकेगी नहीं, अभी आगे भी आपको बड़े एग्जाम्स क्रैक करने हैं। तो यस। मेरी बेस्ट विशेस है आगे के लिए भी अनिल, कि आप उन्हें भी प्रॉपर क्रैक करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यस सर। चलिए, बहुत बहुत थैंक शुभकामनाएं अनिल, वंस अगेन। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ अनिल, जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करी, अपनी जर्नी हमें बताई, अपने फेलियर के दौर बताए, है ना? आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और अनिल के साथ होंगे, जिनके सक्सेस स्टोरी को बहुत अच्छे से सीख समझ रहे होंगे। सो फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।